जिंदाबाद, हर दम पर हर कदम की शाज़ियान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने याद और अपने ज़िक्र के लिए चुन लिया है। इस पुरफितन दौर में, आज के दौर में हर इंसान अपनी परेशानी, अपने तकलीफ़ में परेशान बैठा हुआ है। इंसान कामयाब वो है कि अपनी परेशानियां अपने रब को बयान करे और अपने मामलात अपने रब के जिक्र से हल करे, याद के साथ हल करे। देखो, ये दुनिया है, इसमें हर किसी के मामलात है, हल हो जाते हैं, लेकिन अगर जिस शख्स का मामलात और परेशानियां अल्लाह के जिक्र से हल हो तो वो शख्स कामयाब है। उसका ईमान भी, उसका यकीन भी पुख्ता होता चला जाता है कि यार मेरे मामलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने जिक्र के साथ कर रहा है। आज हम बीमार होते हैं, परेशान होते हैं तो डॉक्टर के पीछे भाग रहे होते हैं। अगर कोई हाजत होती है तो दुनिया वालों के पीछे भाग रहे होते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये हमारी जो परेशानी है वो हम अपने अल्लाह के जिक्र से हल क्यों ना करें और अल्लाह की याद में मसरूफ़ क्यों ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह फातिहा उम्मुश शिफा है। अब हमारे यहाँ तो ये चीज़ है कि हदीस में आया कि सूरह फातिहा उम्मुश शिफा है, लेकिन हमारा यकीन कमज़ोर है कि इस पर यकीन भी आ जाए कि हम सूरह फातिहा पढ़े और पानी पर दम करें और पिए तो वाक़ईतन उसका असर हमारे जिस्म में नज़र आने लगे। जब अपने जिस्म में उसका असर नज़र आएगा तो हम किसी और के लिए दम करेंगे, देंगे तो उसके जिस्म में बदर्जे उला नज़र आएगा। हाँ, सबसे पहले इंसान का अपना यकीन अपने ऊपर पुख्ता हो। हमारे सर पे दर्द होता है तो हम गोली खाते हैं, और दूसरे के सर पे दर्द होता है तो हम उसके बोलते हैं दम डालो। वो क्या होता है, खुद गोली खा रहा है और दूसरों को क्या कह रहे हैं, दम डलवा। दो गोली भी तकदीर का हिस्सा है, लेकिन पहले आप खुद भी अपने मामलात में भी अपने जिक्र से, अपने मामूलात से, अगर तबीयत ख़राब हो रही है तो सबसे पहले हमने अल्लाह के जिक्र की तरफ जाना है। जब उससे ना हो तो ये पहली सुन्नत है कि इंसान सबसे पहले अल्लाह की याद, अपने अल्लाह की तरफ मुंतखब रहे, अल्लाह की तरफ उनका ध्यान रहे। उसके बाद दूसरी मतलब सुन्नत ये है कि आप दवा का लो, दवा, और दुआ के बाद दवा का लो तो अल्लाह आपको क्या कर देगा, क्योंकि वो भी फैसला तकदीर का होता है। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले दवा करते हैं। अब जब उससे शिफा नहीं मिली तो फिर दुआ करते हैं, उससे शिफा नहीं मिली तो फिर जाते हैं जिक्र की तरफ। तीसरे दर्जे पर हमने क्या रख दिया, जिक्र रख दिया, हालांकि वो पहला दर्जा है। इंसान अपने यकीन को पुख्ता रखे। असल इंसान शेख के पास क्यों आता है, उसकी वजह क्या होती है? शेख की सोबत, शेख के बयान में, सिलसिले में आने की वजह क्या है कि उसका यकीन पुख्ता हो जाए, बस। बाकी नमाज तो सब पढ़ते हैं 5 वक्त, ज़कात ये तो कुरान में ज़कात अदा करो, रोज़ा रखो, नमाज पढ़ो। असल चीज़ क्या है कि आपका और हमारा यकीन पुख्ता हो जाए इन चीज़ों पर कि अल्लाह
कि जिक्र में तासीर है, लेकिन हमें मालूम नहीं है। ईमान की पुख्तगी, तसव्वुफ असल में क्या है? हम तसव्वुफ को यह समझते हैं, हमारे यहाँ तो मशहूर, खैर हमारे सिलसिला भी लोगों ने गलत मशहूर किया है कि यहाँ जादू जिन्नात और ये अमलियात इस चीज़ों का काम होता है। वो भाई ये नहीं है, यहाँ एक जंग है। क्या है? जब जंग करोगे तो तुम्हारा यकीन पुख्ता होगा। होगा या नहीं होगा? हाँ, अब जंग में गोली आपके यहाँ से गुजरी तो आपका यकीन हो जाएगा कि मौत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। किसके हाथ में? इंसान के हाथ में नहीं है, क्योंकि जंग है। आप गोलियों के, बमों के बोछाड़ में खड़े हो, लेकिन आपको नहीं लग रही है। किसको नहीं लग रही है? तो इंसान का यकीन क्या हो जाता है? पुख्ता हो जाता है। उसकी यकीन में और पुख्तगी आती है कि भाई हाँ, असल चीज ये है। तो असल हकीकत तसव्वुफ का क्या है कि असल तसव्वुफ की जो हकीकत है वो हम भूल गए। वो है ईमान की पुख्तगी। क्या है? ईमान की पुख्तगी। ईमान तो सबके अंदर है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ईमान बसीत होता है, लेकिन शवाफी कहते हैं कि ईमान मुरक्कब होता है, ये बढ़ता और घटता है। इमाम साहब फरमाते हैं कि ईमान बढ़ता और घटता नहीं है, बस जो अल्लाह ने आपको ईमान दे दिया वो दे दिया। क्या कर दिया? ये जो हमारा ईमान में कमजोरी आती है, इसकी वजह क्या है? इमाम साहब फरमाते हैं, इमाम अबू हनीफा, इसकी क्या वजह है? अब शवाफे कहते हैं कि ईमान बढ़ता है बढ़ता है, हाँ, बाकी आइम्मा कहते हैं घटता बढ़ता है, लेकिन हमारे इमाम साहब कहते हैं वो घटता बढ़ता नहीं, वो एक ही। वो फरमाते हैं कि जैसे सूरज है, सूरज अपनी रोशनी अपने मदार पे, अपने सिस्टम पे फेंक रहा होता है, लेकिन कभी कभी मध्यम हो जाती है। उसकी वजह क्या है? उसके सामने बादल आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? बादल आ जाते हैं। तो बादल के आने की वजह से उसकी रोशनी मध्यम हो जाती है, उसकी गर्मी कम हो जाती है। इसी तरह लाइट है, जब आप नई नई लाइट लगाते हो तो उसकी रोशनी तेज होती है, उसके बाद उसके ऊपर धूल मिट्टी ये चीजें लगती है, तो उसकी जो रोशनी है वो मध्यम होना शुरू हो जाती है। इसी तरह ईमान है। इमाम साहब फरमाते हैं यही तरह ईमान है कि ईमान आपका वही है, यकीन वही है, लेकिन बात यह है कि इस पे धूल मिट्टी लग गई है। क्या लग गई है? धूल मिट्टी। क्या है? गुनाहों की धूल मिट्टी लग गई, हाँ, यकीन की कमजोरी की धूल मिट्टी लग गई, और इसकी वजह से आपके ईमान की जो रोशनी है वो मध्यम पड़ गई। क्या हो गई? अब आप शेख के पास क्यों जाते हो? उसकी सोहबत में क्यों जाते हो? वो इसलिए जाते हैं कि वो जो रोशनी मदम होती है वो आपको नजर नहीं आती। हुजूर ने फरमाया मोमिन मोमिन का आईना है। क्या है? मोमिन मोमिन का आईना है। तो आप जब अपने शेख के पास जाते हो तो वो आपके लिए आईना होता है। आपकी जितनी बीमारियां हैं उसको नजर आने वो आपको दिखाता है। क्या करता है? शेख आपकी बीमारियां आपको दिखा देता है कि आपके अंदर ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है और ये बीमारी है। आपको पता है सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के पैदा करने के बाद सबसे पहले गुनाह जो वजूद में आया वो कौन सा है? तकब्बुर। क्या है? कौन सा है? तकब्बुर और हसद। कुरान ने क्या कहा? अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। तकब्बुर किया शैतान ने, और तकब्बुर की वजह क्या बनी? तकब्बुर की वजह हसद बनी। क्या बनी? हसद बनी, कि उसको हसद हो गया। उस तकब्बुर के बाद पहले उसको हसद हुआ, उसके बाद उसने तकब्बुर किया। तो इसीलिए सबसे बड़ी बीमारी हसद है। ये हसद इंसान को कहा जाती है, और कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। आगे क्या क्या? व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। आगे कहते हैं व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। कौन सी बीमारी को बयान किया अल्लाह ने? हसद की बीमारी को बयान किया। कौन सी?
कि हासिद के हसद से हमें बचा, क्योंकि शैतान ने हसद किया, उसकी हसद की वजह से उसके अंदर तकब्बुर आया और वो तकब्बुर आज तक वो झगड़ा चल रहा है। तो आप और हमारा मकसद शेख के पास आने का यही होता है कि बातिनी जो बीमारियां हैं वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अब मसला यह है कि जब आप बातिनी बीमारियां खत्म करने के लिए आते हो तो शैतान आपके साथ लड़ना शुरू करते, वो कहाँ छोड़ता है, छोड़ेगा आपको, क्योंकि वो तो अज़ल से झगड़ा चल रहा है ना, हसद से वो आपको पहले से कर रहा है, तो वो अपने लोग लगा देता है आपके पीछे, इब्तिदा से हसद कर रहे हैं। तो आप जब उसके साथ झगड़ते हो और अपने ईमान को भी क्या रखते हो, कामिल रखते हो, तो वो झगड़े में कामयाबी अल्लाह आपको देगा। लेकिन हकीकत यह है कि सबसे पहले आपका यकीन भी पुख्ता हो, वसवसों की तरफ ना जाओ। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, वसवसे कौन कौन डालते हैं, दोनों को अल्लाह ने बयान किया। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास, सबसे पहले अल्लाह ने किसको बयान किया, नास को। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास, पहले लोग आपको वसवसे डालेंगे। वो लोग किसी भी शक्ल में हो सकते हैं, वो मौलवियों की शक्ल में भी हो सकते हैं, पीरों की शक्ल में, आपके रिश्तेदारों की शक्ल में, आपके लिए जो मुअज़्ज़िज़ हो उसकी शक्ल में, कि जब आप किसी सिलसिले में अपने यकीन को पुख्ता करोगे और अपने आप को बनाओगे तो आपके लिए वसाविस के लिए, क्योंकि एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ आते हो और अपने शेख के पास आते हो तो लोग आपको वसवसे डालेंगे। तो अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, फिर जो है जिन्नात है और फिर दोबारा क्या है, तो नास दो है और जिन्नात कितने हैं। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति, पहले भी नास और बाद में भी क्या है, बीच में सिर्फ एक जिन्नात है। हमने बदनाम किसको किया है, जिन्नात और शयातीन को बदनाम किए। हम कहते हैं कि हमें, तो पहले जो नास है वो लोग है, पहले जो नास है वो क्या है, दूसरे जो नास है, दूसरे जो जिन्नात है, तीसरे जो नास है वो आपका अपना नफ्स है। क्या है, पहले आपको इंसान डालेंगे, कौन डालेगा, फिर जिन्नात डालेंगे, उसके बाद आपके अपने नफ्स में उठना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप भी तो नास हो ना, आप नास से बाहर हो, हम नास से बाहर नहीं है। अगर हम पहले वाले नास और दूसरे वाले नास से लोग मुराद लेंगे तो हमारे यहाँ कहते हैं कि ये तहसील हासिल लाजिम आ जाता है। क्या आ जाता है, और दूसरी बात उलमा कहते हैं कि तकरार लाजिम आ गया। क्या आ गया, और अल्लाह किसी चीज का तकरार नहीं करता। आप किसी की जबान में बार बार एक बात का तकरार होगा तो आप तंग हो जाओगे। तो इसका मतलब ये है कि पहले जो नास है वो लोग है, और दूसरे नास जब आपके नफ्स के अंदर शैतान ने वसवसा डाला उसके बाद आपके अंदर उठना शुरू हो गया, तो ये आप भी नासों में से। असल में बात ये नहीं है, बात क्या है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये कि हम कहते हैं फलाने वसवसा डाला, शैतान ने वसवसा डाला। मैंने जितनी भी देखा है, चला रहे सिलसिला, लोग है, शागिर्द है, मुरीद है, कोई भी आता है, तो मैंने ये बहुत गौर से तहकीक से देखा तो मुझे ये चीज़ नज़र आई कि ये इसके नफ्स में ये चीज़ पड़ी होती है। क्या होती है, अगर वो शागिर्द को वसवसा आता है ना, उसकी हकीकत ये है कि उसके नफ्स में ये चीज़ पहले से ये बीमारी पड़ी होती है। तो वो जैसे ही बाहर आने लगती है, अब शेख उसको तवज्जो देता है या उसको बातें करता है, कुछ भी करता है, तो वो बीमारी सामने आने लग जाती है। बाद में वो क्या करता है, वो इंजाम दूसरों पे डालता है, शैतान पर डालता है। असल में शैतान के अंदर नहीं है। शैतान को किसने गुमराह किया, पहले सवाल ये। हाँ, अगर हम कहते हैं ना कि शैतान हमें गुमराह कर रहा है, तो शैतान को किस शख्स ने गुमराह किया, उसके नफ्स ने। किसने गुमराह किया, शैतान के नफ्स के अंदर ये बीमारी हसद की पड़ी हुई थी। क्या थी, और इस बीमारी को उसने छुपाया हुआ था।
तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। हाँ, और जब पैदा किया, बनाया, तो वो हसद जाहिर होने लगा। क्या होने लगा? उसके बाद उस हसद ने उसको कुफर तक ले गया। तो असल चीज अपनी नफ्स की इस्लाह करना है। क्या करना है? नफ्स की इस्लाह करना है कि आपकी ईमान की पुख्तगी हो जाए। नफ्स के अंदर ये जितनी बीमारियां हैं, हसद है, बोग़्ज़ है, कीना है, तकब्बुर है, हुब्ब जा है, हुब्ब बा है, हुब्ब माल है, दुनिया की मोहब्बत है। किसकी मोहब्बत है? दुनिया की। दुनिया की मोहब्बत में इंसान सब कुछ भूल जाता है। हुज़ूर ने फरमाया जब क़ुर्ब क़यामत होंगे तो कुफ्फार तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगे। सहाबा को फरमा रहे थे। किसको फरमा रहे थे? सहाबा बैठे हुए थे ना, पूरी दुनिया पर राज करने वाले बैठे हुए थे। कौन बैठे हुए थे? हाँ, जब हिरकल के पास सहाबा गए, जंग थी ना, हिरकल के पास गए तो हिरकल का जो जनरल था बहान, क्या था? बहान, बड़ा जनरल। जंगे यरमूक में तारीख में है कि 10 लाख फौज लेके आया था। कितनी फौज लेके आया था? हाँ, और 35,000 सहाबा थे। कितने सहाबा थे? 35,000 सहाबा, 10 लाख फौज है। यहाँ एक 10,000 लोग खड़े होते, इंसान का जिस्म क्या हो जाते? कांप जाते। कितने लगते? जहाँ 10 लाख लोग खड़े होते तुम ऐसा लगते है कि जमीन पे जो है ना मच्छर खड़े हुए, इतने लोग नजर आते। हाँ, तो साहबा ने बहान के पास जब 2 साहबा गए और उनको दावत देने गए, क्योंकि साहबा पहले दावत देते, जंग से पहले क्या करते थे? दावत देते थे कि ईमान लाओ, हमारे भाई बन जाओगे। क्या बन जाओगे? जब बहान से मिलने साहबा गए तो कालीन बिछे हुए थे सोने के, तख्त तक। किस तक? तख्त तक कालीन बिछे हुए थे सोने के, हरे भरे सोने के। उन्होंने अपने घोड़ों को, जैसे घोड़े से उतरे तो उनको घोड़ों को बांधने की जगह नहीं मिली, तो उनके तकिए उठाए, उनके तकिए से घोड़े बांध दिए। क्या किए? चलते गए, बहान के पास गए और कालीन उठाया और फेंक के साइड पे फेंक दिया। खुद जमीन पे बैठे, बहान को बोला नीचे आके बैठ। क्या कर? उसने कहा तख्त पे। बोलते हम तख्त पे नहीं बैठते, हम जमीन से बने हैं, जमीन के अंदर जाएंगे और जमीन के है। किसके? जमीन के आगे पर बैठ। बहान आके जमीन पे बैठा, कहा मुसलमान हो जाओ, हमारे भाई बन जाओगे, वरना नहीं तो इस दुनिया में रहते हुए, क्योंकि दुनिया किसके लिए बनाई गई है? मुसलमानों के लिए। एक मुसलमान भी ला इलाहा इल्लल्लाह वाला नहीं हुआ तो क़यामत आ जाएगी। आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? हाँ, तो हकीकत में मुसलमान यानी ईमान, जिस तरह इंसान की रूह है, इसी तरह ईमान दुनिया की भी रूह है। किसकी भी रूह है? जब ला इलाहा इल्लल्लाह वाला कोई भी नहीं रहेगा तो ईमान खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये ईमान दुनिया से भी निकल गया। किससे भी निकल गया? तो दुनिया की रूह भी निकल गई। अगरचे दुनिया में इंसान रह रहे, अगरचे दुनिया में क्या रह रहे? इंसान रह रहे, तो ला इलाहा इल्लल्लाह जब मुसलमान ही नहीं रहा तो दुनिया की रूह भी निकल गई। तो जब दुनिया की भी रूह निकल गई तो दुनिया क़यामत आ जाएगी। क्या आ जाएगी? तो इसीलिए साहबा ने फरमाया कि दुनिया असल में बनाई गई है मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए। किसके लिए? ईमान वालों के लिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हर दौर में क्या है? हर दौर में 7 मुसलमान कम से कम। कितने? जहां अंबिया का दौर ऐसा रहा कि फतरत का जमाना रहा। किसका जमाना रहा? फतरत का जमाना रहा, अंबिया ना आए। अब फतरत किसको कहते हैं? कि एक नबी से लेकर दूसरे नबी के दरमियान जितना जमाना है, उसके अंदर बीच में और कोई नबी नहीं आया। अब काफी बड़ा अरसा गुजरा तो ईमान लोगों से उठ गया,
लोगों ने अपने अपने दीन को क्या कर दिया, कायम कर दिया। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि 7 मुसलमान अल्लाह ने हमेशा दुनिया में रखे हैं, जिनकी वजह से आफात, बलियात, परेशानियां दुनिया से खत्म होती है। क्योंकि अगर मुसलमान दुनिया से खत्म हो गए तो क़यामत आ जाएगी। क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? क़यामत आ जाएगी। तो लिहाजा हर दौर में, जब अंबिया का दौर दौरा था तो नबी थे। अब ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इसके बीच में फतरत का जमाना बड़ा रहा। क्या रहा? 500 साल का जमाना रहा। 550 साल के जमाने में भी अल्लाह ने मुसलमानों को बरकरार रखा, क्योंकि क़यामत नहीं आई। इसलिए कि अगर मुसलमान ना रहा तो दुनिया की रूह नहीं रही, दुनिया की रूह नहीं रही। तो जब दुनिया की रूह ना रही तो दुनिया भी खुद तबाह हो जाए, मर जाएगी। क्या हो जाएगी? हाँ, तो इसलिए साहबा ने कहा टैक्स दो। क्या दो? तो बहान के साथ उनके वज़रा भी खड़े हुए थे, हंस पड़े। क्या करे? हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, आपस में एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे और साहबा के ऊपर मजाक कर रहे थे। क्या कहा ये लोग हमसे लड़ेंगे इन तलवारों से। किन तलवारों से? जंग आलूदा। कौन सी तलवारों से? जंग पकड़ी हुई तलवार थी और तलवार के ऊपर कपड़ा लपेटा हुआ था। क्या लपेटा हुआ था? म्यान भी नहीं थी, म्यान भी नहीं थी, कपड़ा लपेटा हुआ था। का इन तलवारों से हमारे साथ लड़ेंगे और हमें ऐसे धमकी दे रहे जैसे ये हमें काट के फेंक देंगे। क्या कर देंगे? तो साहबी ने क्या फरमाया? कहा तुम तलवारों को देखते हो। किसको देखते हो? हाँ, तुम ये देखते हो कि हमारे पास बड़े बड़े तैयारे हैं। क्या है? तुम ये देखते हो कि हमारे पास मिसाइल है। तुम हमारा ईमान नहीं देखते। आओ तो सही, क्या करो? तुम क्या सोचते हो कि तुम जंग छेड़ोगे तो तीसरी जंग अजीम ही शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाँ, ग़ज़वा हिंद तुम शुरू करोगे और खत्म फिर हुजूर ने फरमाया कौन करेगा? हाँ, फिर कौन करेगा? फिर हम ही करेंगे। तो तुम जब ग़ज़वा हिंद शुरू करोगे तो हम तो तैयार बैठे हुए। क्या बैठे हुए? तो हुजूर ने फरमा दिया ना कि जिसने ग़ज़वा हिंद लड़ी वो उसके ऊपर जन्नत क्या हो गई? वाजिब हो गई। तुम पर क्या हो जाएंगे? तो तुम खुद शुरू करवा रहे हो, तो आ जाओ। हाँ, हमने कौन से जो है ना, तो तुम तलवारों को देखते हो। किसको देखते हो? साहबा ने फरमाया तुम हमारी तलवारों को देखते हो। इस तलवारों को चलाने वाला हाथ नहीं देखते, ये तुम्हें जंग के मैदान में पता चलेगा। किसके मैदान में? जिस दिन जंग शुरू होगी ना तो ये तलवार और ये हाथ तुम्हें नजर आएंगे कि कैसे काटते हैं लोगों को। और फरमाया जो तुम्हारे हाथ सबसे मजबूत डाल है वो ले आओ, जहां तलवार उसके ऊपर लग के 2 टुकड़े हो जाए, डाल पर खराश भी ना है। क्या ना है? डाल पर खराश भी ना है। ले जब लाया तो एक साहबी ने अपना तलवार से कपड़ा उतारा, कहा पकड़ो इस डाल को। पकड़ा और उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा और नारे तकबीर का और अल्लाह अकबर क्लक करके डाल को मारा। एक डाल का एक टुकड़ा उस तरफ गिरा और दूसरा उस तरफ गिरा और तलवार को कुछ भी नहीं हुआ। कहा ये तो हमने आपको सिर्फ क्या दिखाया? झलक। क्या दिखाई? हाँ, ये सिर्फ यहाँ एक झलक दिखाई है आपको। बात कल होगी। बात कब होगी? जब कल मैदान में आप उतरोगे ना, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या होता है। और जब 10 लाख फौज मैदान में उतरी ना, और जब मैदान जंग खत्म हुआ, आपको पता है 6 लाख फौजी साहबा ने मार दिए थे। कितने? 6 लाख फौजी। सिर्फ जमीन पर खून की नदियां बह रही थी, बस और कुछ भी नहीं था। खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि उस जंग में 7 दिन यानी 7 दिन 7 रातें मुसलसल में लड़ा। कितने? और क्या खाते थे आपको पता है? खजूर। जेब में खजूर होती थी, भूख लगती थी, बस खजूर खाते थे। बस बहुत ज्यादा हो गया, पानी का एक घूंट पी लिया
और 7 दिन 7 रातें। जब जंग खत्म हुई तो तलवार उनके हाथ में ऐसे चिपक गई थी खून की वजह से कि वो हाथ खुल ही नहीं रहा था। फिर गर्म पानी लाके उसके अंदर रखा गया तो फिर उसके हाथ से क्या है, तलवार क्या हो गई, निकल गई। तो हमेशा जंग में फातेह कौन रहे, मुसलमान रहे। जंग में फातेह मुसलमान रहे। अल्लाह ने इनको हमेशा फतह दी। और आपको पता है कि कलमे के ऊपर सिर्फ 2 ही मुल्क बने। कितने मुल्क बने, एक मदीना और एक कौन सा, पाकिस्तान। आपको पता है कि पाकिस्तान किस दिन आजाद हुआ, 1947 में 27 रमजान को। किस हुए, कौन से रमजान को, हाँ लैलतुल कदर की रात थी। किसकी रात थी, उस रात लैलतुल कदर थी जिस रात पाकिस्तान वजूद में आया। किस में आया, हाँ ये बात है याद रखना। इसको अल्लाह ने ऐसा नहीं बनाया। बोलता है जिसको अल्लाह बनाता है ना उसके ऊपर तकलीफें भी ज्यादा आती है या नहीं आती है। हाँ जो पीर बनता है, जो बड़ा कमाल तक पहुंचता है ना, उसके ऊपर इतनी तकलीफें आती है, पैसों के लिहाज से, लोगों के लिहाज से, उसके लिहाज से। लेकिन जब वो बनता है ना तो सबको बना डालता है। जब बनता वही बन जाता है। तो जितनी तकलीफें हम उठा रहे हैं तो हम बन चुके हैं। क्या हो चुके हैं हम, हमारे मुल्क बन चुका है, टेंशन ना लो। आप आओगे तो आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हाँ, और ये नहीं है कि ये जो जंग होगी, ये लोग ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ ये जंग होगी इंडिया और पाकिस्तान की। इंडिया और पाकिस्तान की जंग नहीं है, ये फिर पूरी दुनिया की जंग होगी। क्या होगी, हाँ तीसरी जंग आज़ीम शुरू होगी और फिर इसको रोक भी नहीं सके। हुजूर ने फरमाया ना क़ुर्ब क़यामत में 1% लोग रहेंगे। तो बस फिर ठीक है, एटम है, सब एक दूसरे पे मारेंगे और मरते चले जाएंगे। क्या करेंगे, बस समझ लो क़यामत शुरू हो जाएगी। क्या है, चल मजे करो, सब तबाह होंगे, हम नहीं होंगे। हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। जब ज़ेवलक का दौर था ना तो इसी तरह धमकियाँ दी थी उन्होंने। तो ज़ेवलक जब वहाँ गए, वहाँ पाकिस्तान का मैच भी हो रहा था। तो उस वक्त जो वजीर आजम था वो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान के मैच देखने आके ले आ रहे। किसके देंगे देखने आ रहा है, तो ज़ेवलक मैच देखने नहीं गए थे। वो जब वहाँ जहाज उतरा तो वजीर आजम मिलने भी नहीं आ रहा था। उसके लोगों ने कहा भाई जाओ, सदर आया हुआ है। कौन आया हुआ है, नहीं जाओगे तो आपके ऊपर इंटरनेशनल लॉ लाजिम आएगा। क्या आ जाएगा, और इसी तरह बॉर्डरों पे सारी फौजें खड़ी की थी। ज़ेवलक ने उसके साथ मिला, जहाज से उतरा, कहीं भी नहीं बैठा। कहा मैं किसी चीज़ के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ इस चीज़ के लिए आया हूँ कि ये जो बॉर्डरों के ऊपर आपकी फौजें है ना, इसको हटा दो। कहा क्यों, कहा यार इतनी बड़ी बड़ी जंगें नहीं लड़ते क्या है, वो ज़माने चले गए कि तलवारें लड़ेंगे, जंगें लड़ेंगे। बस एक ही बटन का गेम चल गया। अब क्या चल गया, तेरे पास भी और मेरे पास भी। किसके पास है, कहा तू मुझ पे मारेगा ना, मुसलमान दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, लेकिन मुसलमान खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने तेरे पास मारा ना तो दुनिया से हिंदू मजहब ही खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक ही दुनिया में हिंदू मजहब है और वो किधर है, इंडिया में, बस और कहीं भी नहीं है। कहा मुसलमान खत्म नहीं होंगे, सिर्फ मुल्क खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे हाथ तो इंडिया का क्या हो जाएगा, हिंदू मजहब ही खत्म हो। ये बात याद रखना कि मैं जब कराची के एयरपोर्ट पे उतरूँ ना, आपकी फौजें सब कुछ हट चुकी हो, वरना नहीं तो मेरा दूसरा जुमला फिर सिर्फ ये होगा फायर। क्या होगा, उसके बाद तीसरा जुमला मैं नहीं बोलूँगा। जैसे हवाई जहाज उड़ा तो उसके जो है ना वजीर आजम ने चीखे मारने शुरू की कि पाकिस्तान के सदर ने हमें धमकी दी। किसकी, एटम बम गिराने की। और चीखे मारे और पूरी फौजें साइड पे कर दी। क्या कर दी, तो ये अल्लाह की बड़ी नेमत है, हमारे पास फौज भी है। क्या है, जिस मुल्क के पास फौज होती है ना उसके पास जंग करना 50 मरतबा सोचा जाता है। 35,000 साहबा ने पूरी दुनिया पर फाते हो गए। हाँ, खिलाफत उस्मानिया कितने लोग थे, इतने थे। काई कबीला कितना था, इतना था, पूरी दुनिया पर कब्जा कर गया। और यहाँ तो पूरी फौज है। शुरू हो गई ना तो फिर मजे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फिर चलते ही चले जाएंगे, फिर रुकेंगे हम, हाँ तो फिर रोक नहीं सकोगे। ये लोग कहते हैं मुसलमान बुज़दिल नहीं है, बुज़दिल है,
नहीं है। जब खड़ा होता है ना तो फिर ईमान के साथ खड़ा होता है। किसके साथ खड़ा होता है? फिर जब जंग के लिए खड़ा होता है तो पूरी तरह खड़ा होता है। हुजूर ने फरमाया जंग नहीं मांगो, और जब जंग मांगो ना, जंग आ गई ना सर पे, तो फिर पीठ नहीं फेरना। क्या नहीं फेरना? फिर पीठ, फिर जाओ। हम उसकी औलाद है। तारिक बिन जियाद को जब मूसा बिन नसीर ने भेजा, कहां पर? फ्रांस भेजा। उस वक्त कुर्तुबा शहर, उस टाइम बड़े बड़े वो थे, जब भेजा वहां पर यूरोप के जो जमीनों पर 12,000 फौज दी थी मूसा बिन नसीर ने। तारिक बिन जियाद ने जैसे ही किश्तियों से, जहाजों से उतरे तो सर हुक्म दिया कि किश्तियों को जला डाल दो, क्या कर दो। और अपनी फौज को बोला कि आगे भी मौत है और पीछे भी मौत है, बस फर्क इतना है आगे और पीछे के मौत में, दोनों मौतों में फर्क इतना है कि आगे वाली मौत शहादत की है, कामयाबी की, और पीछे वाली मौत बुज़दिली की है। क्या है? अब आपका मसला है, आपने कौन सी मौत ली? जब जंगे बदर हुई, सहाबा खड़े हुए, हुजूर सब सहाबा खड़े थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि अंसार ने कहा था हम आपकी मदद करेंगे मदीने में। किसमें? मदीने शहर में। और जंग कहां शुरू हुई? 180 किलोमीटर दूर है बदर, 180 किलोमीटर दूर चले गए थे मदीने से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खिताब फरमाया असल में अंसार की तरफ मुखातिब थे कि आप लोगों ने कहा था कि हम आपकी मदद कहां करेंगे? मदीना शहर में करेंगे, हम तो 180 किलोमीटर दूर आ गए, अब क्या करना है? अंसार के जो सरदार थे वो खड़े हो गए, फरमाया है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बनी इसराइल की तरह नहीं है। किसकी तरह नहीं है? हम बनी इसराइल की तरह नहीं है। जो मूसा अलैहि सलाम बनी इसराइल को फिरौन से बचाने के लिए लेके गया, तो पीछे से फिरौन ने बहुत बड़ा लश्कर लाया। जब आगे आगे तो सामने दरिया दजला, बड़ा दरिया खड़ा हुआ है। तो मूसा अलैहि सलाम ने बनी इसराइल को कहा तलवारें उठाओ कि लड़े, क्या करे? सामने फिरौन है, लड़ो आओ। कहा है फिर मूसा अलैहि सलाम को बनी इसराइल ने क्या कहा आपको पता है? कहा तुम जाने तेरा खुदा जाने, क्या है? तूने हमें हलाक कर दिया। क्या कर दिया? पीछे फिरौन की फौज है और आगे क्या है? दरिया दजला है। तुमने तो हमें मार दिया, अब हम किधर जाएंगे? फिरौन से तो बच के, यहाँ आगे जाते तो भी मरते, पीछे जाते तो भी मरते। वो कहा तू जाने और तेरा खुदा जाने। तो अंसार साहब ने क्या कहा? उनके सरदार ने कहा हम बनी इसराइल की तरह नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आगे बढ़ो। क्या करो? हम आप तक जब तक हमारा एक बच्चा भी जिंदा रहा, कितना? एक बच्चा भी जिंदा रहा, आप तक हम तीर क्या किसी की खराश आने आप तक नहीं देंगे। पहले घोड़ा मेरे सीने पर पैर रखेगा, उसके बाद तेरे तक आएगा। जब तक मेरे सीने पे पैर घोड़ा नहीं रख सकेगा ना, तो आपके करीब कोई चीज आने हम नहीं देंगे। बिस्मिल्लाह करो, शुरू करो। क्या करो? शुरू करो। तो वो जंग जब शुरू हो गई तो 2 घंटे में फारिग हो गई। कितने घंटे में? 2 घंटे में फारिग हो गई। वहां ये नहीं थे कि साहबा के पास कितनी तलवारें थी। तलवारें नहीं थी, घोड़े नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। निहत्ते थे। हाँ, लकड़ियों और पत्थरों से जंग लड़ रहे थे। किससे लड़ रहे थे? लकड़ियों और पत्थरों से जंग लड़ रहे थे। यहाँ तो अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया। यहाँ अल्लाह ने हमें क्या दिया है? सब कुछ दिया। दिया या नहीं दिया? दिया है, सब कुछ दिया। फौज दिए, हाँ, मिसाइल दिए, जहाज दिए। एक जहाज भी बहुत है हमारा। कितना? हमारा एक जहाज भी बहुत है। हमारा पायलट जिस तरह उड़ाते हैं उसके अंदर ईमान, वो ईमान से लड़ते हैं, वो शहादत के उससे लड़ते हैं। जब जैसे बहान को साबी ने क्या कहा हमारे पास ऐसी फौज है ना, हमारे पास ऐसी फौज है ना। आपको पता है कि जिस तरह तुम दुनिया से मोहब्बत करते हो, जिस तरह तुम शराब से मोहब्बत करते हो, जिस तरह तुम जिंदगी से मोहब्बत करते हो, इसी तरह वो मौत से मोहब्बत करते हैं। तुम हमें मौत से क्या डराओगे? वो किससे मोहब्बत करते हैं? वहाँ इसराइल ने अभी तक जो है ना फलस्तीनियों को भी मौत से नहीं डराया। डराया?
इतने बम फेंके, इतने सब कुछ फेंके, फिर भी डटे हुए, खड़े हुए या नहीं खड़े हुए? मर, उनके बच्चे शहीद हो गए, वो फिर भी खड़े हुए या नहीं? खड़े हुए, डटे, अपना फलस्तीन नहीं छोड़ा। छोड़ा किसी मुल्क के पास गए कि हमें फलस्तीन, हमें जगह दे दो, हमें फला दे दो, हमें ये, कहाँ यही खट मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? या तो तुम हमसे ले लोगे या तो हम तुमसे। बस एक ही रास्ता है, क्योंकि उनको पता है कि कामयाबी क्या है? शहादत है। कामयाबी कौन सी है? शहादत कामयाबी है। और फरमाया साहबा ने, ऐसी फौज है कि जिस तरह तुम किससे मोहब्बत करते हो? जिंदगी से, इसी तरह हम किससे मोहब्बत करते हैं? हाँ, मौत से। तो हम मौत से ऐसी ही मोहब्बत करते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसको दिया है? ईमान वालों को। मुसलमान को ये नहीं देखो कि वो दाढ़ी काट रहा है, क्या है, वो कुछ भी कर रहा है। वो एक बुजुर्ग था ना, वो जा रहा था, एक सैयद आ रहा था, तो शराब पी रहा था। क्या पी रहा था? और बुजुर्ग अपने मुरीदों के साथ जा रहा था, उसने शराब पिया हुआ था यूं। तो उसके मुरीदों ने कहा, ये देखो इसका हाल देखो, सैयद है और ये इसकी हरकतें देखो, क्या देखो। तो उस बुजुर्ग ने कहा, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो, कहा ये शहजादा है। क्या है? ये आले रसूल है। ये कौन है? इसके अंदर रसूल का खून है, हुजूर के खानदान का खून है। ये आले रसूल है, ये शहजादा है। ये कभी भी बनेगा, कामयाब होगा, ये कभी बन जाएगा, ये सबसे ऊपर जाएगा। तो मुसलमान को ऐसा ना देखो कि वो गुनाह कर रहा है, वो फलां कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसके अंदर ईमान है। उसके अंदर क्या है? ईमान है। जब वो खड़ा होता है तो ईमान के साथ खड़ा होता है। किसके साथ खड़ा होता है? ईमान के साथ खड़ा होता है। वो इस चीज के साथ खड़ा नहीं होता है, उसके अंदर ईमान का जज्बा होता है। वो ईमान की पुख्तगी के साथ खड़ा होता है। वो चाहे कितने भी गुनाहों में डूबा हो, चाहे कितने भी गुनाहों में डूबा हो, तो ईमान वालों के साथ लड़ना आसान काम नहीं है। ईमान वाले हर जगह खड़े होंगे। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुल्क को पैदा जो किया, बनाया, तो इसके कुछ मकासद होंगे। हाँ, ऐसे नहीं बनाया, ऐसे कुफ्फार इसके पीछे नहीं लगे। हाँ, जब फिरौन को पता चला कि एक बच्चा पैदा होगा जो आपकी बादशाहत खत्म करेगा, क्या कर देगा? वो बच्चा आपकी बादशाहत खत्म करेगा। तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए पैदाइश पर सारे बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दिया। लेकिन अल्लाह ने उसके घर में पाला या नहीं पाला? हाँ, तो कुफार को पता होता है कि एक चीज किस चीज के लिए बनाई गई है। उसको पता है कि ये मुल्क किस लिए बनाया गया। इसलिए कभी यहां से बड़पिया देते, कभी वहां से देते, कभी यहां से। तो ये ईमान के साथ लोग लड़ते हैं, और इसको फतह करना आसान काम। 20 साल लगाए अमेरिका ने। कहां पर? अफगानिस्तान में। कितने? जिसके पास ना एटम बम थे, ना हथियार थे, ना फौज था, कुछ भी नहीं। कुछ था? कुछ भी नहीं था। सिर्फ मुसलमान ईमान वाले थे, और सिर्फ जो है ना उससे लड़ रहे थे। हाँ, बच्चे कुछ हथियारों से लड़ रहे थे या नहीं? पूरी दुनिया आ गई। कौन आया? अमेरिका पूरी दुनिया के साथ आया। 20 साल लगा के भाग गया। 20 साल लगा के क्या हो गया? भाग गया, छोड़ के चला गया। क्यों? इतने कितने थे तालिबान? इतने थे मुसलमान, गिनती में आ जाते थे। अगर अमेरिका की फौज के सामने देखे जाए, हम कितने, अक़वाम मुत्तहिदा पूरी दुनिया उठा के वहां ले आई, सारी फौजें वहां ले आई। इतने तालिबान थे। 20 साल में उन्होंने अफगानिस्तान फतह नहीं की, उल्टा वापस ले लिया। क्या कर दिया? और फिर वो कह रहे थे कि अब हमें छोड़ो। क्या कर दो? अब तालिबान को वो क्या कह रहे थे? हमें छोड़ दो। तो ये गलतियां रशिया ने भी की थी। किसने भी की थी? उसने क्या कहा था? मैं आऊंगा। रशिया जब आ रहा था ना, सुपर पावर था, पावरफुल। उसने कहा 14 दिन में अफगानिस्तान को फतह करूंगा। कितने दिन में? 14 दिन में
अफगानिस्तान को फतह करूंगा, 9 दिन में पाकिस्तान को फतह करूंगा। किसको फतह करूंगा? 9 दिन में। क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान से छोटा है। क्या है? तो पाकिस्तान ने कहा आओ, क्या करो तुम 9 दिन में हमें फतह करोगे तो आ जाओ। 14 साल लगाए। कितने साल? रशिया आया 14 सुपर पावर आके अफगानिस्तान में 14 साल के बाद खुद टूट के चला गया। खुद शिकस्त खा के पाकिस्तान को इतना भी जर्रा भी कुछ ना कर सके। तो जब रशिया ने कुछ नहीं किया, अमेरिका आया, कुछ नहीं हुआ, तुम क्या करोगे? हाँ, कुछ भी नहीं कर सकते। बस अपनी सियासत चमकाना है। क्या करना है? अपनी सियासतें इन्होंने चमकानी है। और वो किसके? ये इंडिया के मुसलमान नहीं है। किसके मुसलमान नहीं है? कि उनके घरों को जला दो, तुम उनके ऊपर बदमाशी दिखा दो, क्या कर दो? ये पाकिस्तान के मुसलमान है। किसके मुसलमान है? हाँ, ये किसके मुसलमान है? हाँ, ये पाकिस्तान के मुसलमान है। यहाँ अल्लाह ने हमें फौज भी दी है, यहाँ हमें अल्लाह ने सब कुछ दिया है, हर चीज, हर ताकत दी है। हमारे अवाम भी अल्हम्दुलिल्लाह। आपस में इख्तिलाफात होते रहते हैं, हमारे सियासी फौजी, ये इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन जब जंग होगी ना तो सब एक साथ खड़े होंगे। हाँ? जैसे अमीर माविया और हजरत अली के आपस में इख्तिलाफात थे। हाँ, उस दुनिया के सरदार बादशाह ने उस वक्त हजरत अमीर माविया को खत लिखा। क्या लिखा? कहा मैं फौज भेज रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ, अपने आप और हम मिलकर हजरत अली पे हमला करेंगे। क्या करेंगे? उस दुनिया के सरदार ने हजरत अमीर माविया को खत लिखा। कासिद आया, अमीर माविया ने जब खत पढ़ा, रंग उसका फक गुस्से से सुर्ख हुआ और उसका कहा लिख इस बेगैरत को। क्या कर? लिख इस हरामी को। इसने ये सोचा कैसे कि मुसलमानों पे हम हमला करेंगे, हम मुसलमान। उसने कहा ये बात याद रखना, मेरे और हजरत अली के इख्तिलाफात हैं, हम अपने इख्तिलाफात हैं, हम दोनों भाई, वो हमारे इख्तिलाफात हैं, लेकिन जिस दिन तूने ये इस इरादे से आया हजरत अली पर हमले के लिए, मुसलमानों पर हमले के लिए, तो ये बात याद रखना, हजरत अली के झंडे के नीचे सबसे पहले जो जनरल आपको मिलेगा, अमीर माविया मिलेगा। कौन मिलेगा? हाँ, आपके सामने जो सबसे पहले शख्स खड़ा होगा, कहा अमीर माविया मिलेगा। बस दूसरा शख्स आपको ये सोच के भी नहीं आना कि हम मुसलमान आपस में इख्तिलाफात रख रहे और तुम आके हमें मारोगे, ये नहीं सोचना। इसकी तरफ आंख भी नहीं मेरा। जब उसको ये खत मिला तो वो चुप हो गया। क्या हो गया? वो हमारे इख्तिलाफात से दुनिया फायदे नहीं उठा सकते, कुफार फायदा नहीं उठा सकता है, कभी भी नहीं उठा सकता है। ये हमारे अपने आपस के इख्तिलाफात। आपस में घर में दो भाई लड़ रहे हो ना, तो लड़ते रहते, बाहर से कोई आदमी आते हैं ना, दोनों भाई खड़े हो जाते, तेरा क्या काम है? होता है या नहीं? हमारे घर का मामला है। किसका मामला है? यही बोलते हैं, हमारे घर का मामला है, तेरा क्या काम है? जा उन्हें काम कर। तो हुजूर ने फरमाया मुसलमान मुसलमान का क्या है? भाई है। मुसलमान मुसलमान का भाई है। बस मसला ये है कि मुसलमान दुनिया की मोहब्बत में लग गया। किस में लग गया? दुनिया के मोहब्बत में लग गया। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। हुजूर ने क्या फरमाया? तो क़ुर्ब क़यामत में क्या होगा? कुफ़ार इसलिए हम पे टूट पड़ेंगे, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, कि हम दुनिया से मोहब्बत करेंगे। किससे मोहब्बत करेंगे? दुनिया से मोहब्बत करेंगे और मौत से डरेंगे। इसीलिए जब अंग्रेज आए हिंदुस्तान में, तो सबसे पहले आपको पता है आज़ादी की तहरीक जिसने उठाई थी, सबसे पहले पाकिस्तान की आज़ादी तो नहीं, उस टाइम मुसलमानों की आज़ादी थी। तो समझ लो आगे जाके पाकिस्तान बन गया। क्या बन गया? आगे जाके आज़ादी मिली पाकिस्तान को। तो समझ लो कि आज़ादी की तहरीक कहाँ से शुरू हुई? वहीं से शुरू हुई। सबसे पहले आज़ादी की तहरीक जिसने शुरू की थी वो सैयद व शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू की। किसने? शाह वलील्लाह से शुरू हुई थी। जब अंग्रेज आए शाह वलील्लाह के रहमतुल्लाह अलैह के दौर में, बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह उस वक़्त खलीफा था, उसने उसको ख़त लिखा कि मरहटो
और इसी तरह अंग्रेज, ये दोनों मिल गए और मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म करने वाले। तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि मेरे पास वो फौज नहीं रही, मेरे पास वो फौज नहीं रही जिससे मैं जंग लड़ सकूं। बस मैं बराए नाम अमीर हूं। मैं क्या हूं? बराए नाम अमीर हूं। तो उसने अहमद शाह अब्दाली को खत लिखा। किसको खत लिखा? फिर उसने सबसे पहले नजीबुद्दौला को लिखा। तो नजीबुद्दौला आए, उसने भी शिकस्त खाई। फिर तो 3 और नवाब थे, क्योंकि अंग्रेजों ने आने से पहले मुसलमानों को आपस में बांट दिया। किसी को नवाब बना दिया, किसी को चौधरी बना दिया, किसी को खान बना दिया, किसी को क्या बना दिया कि सबसे पहले मुसलमानों की जो फौज की ताकत है उसको क्या कर दो? कमज़ोर कर दो। जब ये नवाबों में, चौधरियों में, मलकों में, इनमें जब ये इनमें तकसीम हो जाएगी तो फ़ौजें तकसीम होना शुरू हो जाएगी। जब फ़ौजें तकसीम होना शुरू हो जाएगी तो फिर ये हम एक के साथ लड़ेंगे तो दूसरा लड़ने नहीं आएगा। बोलेगा भाई फलां के साथ लड़ रहा है, किसके साथ लड़ रहा है, हमारा क्या काम है? फलां के साथ लड़ रहा है, हमारा क्या काम है? इसके साथ लड़ रहा है, हमारा इससे क्या काम है? तो अंग्रेज ने सबसे पहले काम ये किया कि मुसलमानों को इन चीज़ों में बांट दिया। लेकिन नजीबुद्दौला ने आके शिकस्त खाई, क्योंकि वो अकेला आया, मुगल भी नहीं आए उसके साथ, दूसरे नवाब भी नहीं आए, कोई भी नहीं आए। तो उसकी जितनी फौज थी वो मरहटों से ना लड़ सके। शाह वली रहमतुल्लाह ने अफगानिस्तान में उस वक्त हुकूमत थी, अहमद शाह अब्दाली को खत लिखा। अहमद शाह अब्दाली जैसे ही निकला जंग के लिए रवाना हुआ, वहां पर उनके अपने वहां बगावत शुरू हुई। वापस वो चला गया, उसने अपने वहां बगावत खत्म की, फिर रवाना हुआ अपने फौज के साथ। और जब रवाना हुआ तो हिंदुस्तान में आके मरहटों को पानीपत के मैदान में ऐसी शिकस्त दी, दंदान शिकस्त। कहा तुम ये नहीं सोचो कि मुगल कमजोर है तो मुसलमान कमजोर है, अभी हम बैठे हुए, हम क्या है? उसको शिकस्त दे के चला गया। पुराने ये नहीं है, हमारी तारीख है। मुअत्तसिम बिल्लाह एक औरत के लिए, एक औरत पर हाथ उठाया था उसने। उसकी वजह क्या है? उनके पास फौज थी, ताकत थी। जब मुसलमानों के पास फौज और ताकत होती है ना, तो लोग उनके करीब भी नहीं भटकते। सहाबा ये थे कि हर कोई फौजी था, हर कोई क्या था? हाँ, हर एक जर्नल था, हर एक फौजी था। पहले से वो लड़ते थे ना, उनका काम ये था बचपन से तीरंदाजी, वो ये घुड़सवारी, ये सहाबा का बचपन से काम था। अरब का ये क्या था? शुरू से शिआर था कि लड़ते थे। इसी तरह आप सन के जो दादा थे, को बचपन से देखो, आप सन के दादा थे उसई, और उनको लेके गए थे अपनी वालिदा अपने मुल्क शाम लेके गए थे। उनकी वालिदा शाम लेके गए थे। तो जैसे जैसे वो बड़े हुए, वो तीरंदाजी का शौक था अरब के अंदर। क्या था? वो तीरंदाजी भी करते थे, घुड़सवारी भी करते अपने भाइयों के साथ। जो उनके बाप शरीक भाई नहीं थे, शाम से उनकी वालिदा ने, जब उनके वालिदा ने वहाँ जाके शादी की तो उनसे जो भाई पैदा हुआ, तो वो ऐसे तीरंदाजी करते थे, ऐसे तीर पकते थे कि वो शाम के जो वो थे वो हैरान रह जाते थे। तो वो कहते थे, ये वो कभी कभी कह देते, भाई तुम हमारे यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा शहर तो क्या है? मक्का है। तुम अरब हो, तुम हमारे अंदर क्या कर रहे हो? उसने अपनी माँ से पूछा, उसने कहा सही कह रहे, तुम यहाँ के नहीं होते। ये बचपन से अरब के अंदर डाला गया था। तीरंदाजी, घुड़सवारी, हर एक साहबा के अंदर फौजी था, हर एक जर्नल था, हर एक लड़ते थे। तो ये मुसलमानों के अंदर शुरू से। आज क्या है हमारे कुफार क्या करते हैं आपको पता है? अपने छोटे से छोटे बच्चे को सब कुछ सिखाते हैं, और इसको क्या समझते हैं? और कहते हैं कि ये हम इसको तैयार कर रहे हैं, इसके अंदर हिम्मत डाले। अगर मुसलमान का बच्चा करते हैं तो बोलते हैं दहशतगर्द बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? उसको पता है कि ये हर बच्चा तैयार रहेगा तो कल अगर हम हमला करेंगे तो आवाम कम सब फौजी होंगे। सब क्या होंगे? आवाम कम होंगे तो कौन होंगे? सारे, हर एक ने सब कुछ सीखा है। तो ये चीज़ आजकल पठानों के अंदर मौजूद है। छोटा से छोटा बच्चा भी इसलिए तैयार है। हाँ, इनको शिकस्त देना आसान काम नहीं है मुसलमानों को, और इस सोच से कभी घुसना भी नहीं। हाँ, कि हम पाकिस्तान को क्या कर देंगे? फतह कर देंगे। इतना आसान है।
ये प्लेट में जो है ना चावल तो नहीं है, कालो है। प्लेट में चावल है, हाँ इतना आसान नहीं है। इसराइल ने अभी तक फ़लस्तीन को फतह नहीं किया, जिनके पास कुछ भी नहीं है। जिनके पास क्या है, कुछ भी नहीं है। यहाँ जब सब कुछ है तो कैसे फतह करें? यहाँ जब सब कुछ है, अफगानिस्तान को अभी तक अमेरिका ने फतह नहीं किया, जिसके पास कुछ भी नहीं था। यहाँ अल्लाह की मदद है। क्या है? अमेरिका लाखों जो है ना डॉलरों पे टैंक बना के लाते थे, और तालिबान उसको जो है ना 5 रुपए चिप से फोड़ देते थे। कितने रुपए के? वो हैरान रह जाता था कि यार हमने करोड़ों रुपए लगाए, अरबों रुपए लगाए, इसके अंदर वो टेक्नोलॉजियां लगाई कि बम का पता चल जाएगा। हैरान कुन बात है ये जो है ना 5 रुपए। आपको पता है वो क्या करते? पता नहीं क्या करते। वो चाय की पत्ती डाल देते थे। क्या करते थे? उस बम और चिप्स के ऊपर चाय की पत्ती डाल देते थे। पत्ती 200 रुपए की, 50 रुपए की पत्ती लेते थे, उस पर डाल देते। तो वो जो उसका रेडार तो वो नहीं पकड़ता था कि यहाँ बम है, बम फूट जाता। इतनी सी बात पे ये देखो, ये अल्लाह ने मुसलमान के दिमाग में डाला। किसके दिमाग में डाला? हाँ, अल्लाह इल्हाम करता है उसको। तो ये चीजें नहीं है जदीद, जितने भी हो, मुसलमान को अल्लाह फातेह कर देता है। क्या कर देता है? जब जंगे यरमुक जैसे बड़ी बड़ी जंगे साहबा ने जीती, उसके बाद भी साहबा के बाद भी बड़ी बड़ी जंगे हुई। मूसा बिन नसीर जर्नेल थे हज्जाज बिन यूसुफ के। जब सुलेमान जब बना खलीफा, हज्जाज बिन यूसुफ मर चुका था। तो मूसा बिन नसीर, मोहम्मद बिन कासिम, कतीबा बिन मुस्लिम, इसके 3 ये जो है ना जर्नेल थे। मोहम्मद बिन कासिम को शहीद कर दिया उसने। कतीबा बिन मुस्लिम ने जंग कर ली, वो भी शहीद हो गया। मूसा बिन नसीर कैद में चले, उसने खुद कैद कर दिया अपने आप। एक इलाका फतह कर रहे थे, 3 महीने गुजर गए। कितने महीने? 3 महीने गुजर गए और वो इलाका फतह नहीं हुआ। तो जर्नैलों ने उसको क्या कहा उस वक्त? कहा मूसा बिन नसीर जेल में, उससे मशवरा करो, उसको पता होगा ये इलाका क्यों फतह नहीं हो रहा है। मूसा बिन नसीर के पास जब गए, वो जेल में बैठा हुआ था। उसने कहा ये इलाका 3 महीने से फतह नहीं हो रहा है। तो उसने कहा अच्छा। कहा मेरे पास इधर का नक्शा ले आओ। क्या लाओ? मूसा बिन नसीर के पास जब नक्शा लाया तो उसने यूं देखा, तो उसने नक्शे में डायरेक्ट उसको हाथ रखा कि आप इस जगह से फौज लेके जाते हो, कहाँ? का शिकस्त खाओगे। क्या करे? कहा इधर से फौज लेके जाओ। कहा इधर से क्यों नहीं? कहा ये रास्ता आसान तो है, लेकिन 2 पहाड़ों के बीच में। क्या है? जब आप जाते हो 2 पहाड़ों के बीच में, तो आसपास से आपके ऊपर तीर आने शुरू हो जाते। क्या आ जाते हैं? पत्थर आने लग जाते हैं आपके ऊपर, जो है ना आग फेंकना शुरू कर देते हैं सारे। तो आपकी फौज क्या हो जाती है? फर्क हो जाती है। आपके दिमाग में इतना ही नहीं आता है। कहा ये दूसरा वाला जो रास्ता है ये मैदानी रास्ता है। क्या है? अगर तीर आपके सामने आएगा, आपको नजर भी तो आएगा ना, तो आप भी तीर फेंकोगे, अपना बचाव करोगे, सब पर मैदानी रास्ते से जाओ। अगर आप सोचते हो कि ये रास्ता जो है ना कटन है इधर से, लेकिन वो रास्ता तकलीफदार नहीं है। आप सोचते कि वहां से हम जाएंगे शिकस्त खाएंगे, वहां से आप शिकस्त नहीं खाओगे। यहाँ से हमेशा वहां से गए तो फौज क्या होगी? फातेह होगी। ऐसे जर्नल थे। क्या थे? अल्लाह ने उनको ऐसे जर्नल। यरमुक के मैदान में जब मशवरा हो रहा था साहबा का, तो खालिद बिन वलीद भी बैठे हुए थे, उबैदा बिन जराह अमीर थे। उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया, कहाँ जंग लड़े? तो बहुत से साहबा कर रहे थे जर्नलों की कि हमें जंग मदीने के करीब लड़ना चाहिए। कहा क्यों? कहा इसलिए लड़ना चाहिए कि यहाँ 10 लाख फौज है, अगर हमें शिकस्त हो गई, कुछ भी हो गई, तो हमारे पास फौरन कुमक अगर फौज चाहिए हो, कुछ चाहिए हो, तो मदीने से आ जाएगी, दारे खिलाफे के हम करीब रहेंगे, हमारे पास फौज आ जाएगी, सारी चीजें आ जाएगी, कुर्ब में हम लड़ेंगे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला खामोश बैठे थे। फरमाया आपकी क्या राय? कहा मेरी राय ये नहीं है। कहा क्यों? कहा खुदा ना खास्ता अगर हमने शिकस्त खाई, इसमें 2 नुकसान है। कितने नुकसान है? पहला नुकसान ये है कि अगर हम मदीना के करीब लड़ेंगे तो हमारी फौजें पीछे जाएगी, तो जितने इलाके हमने फतह किए वो सारे इनके कब्जे में खुद ब खुद चले जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सबसे बड़ा नुकसान पहला ये। दूसरा नुकसान ये है कि अगर खुदा न खास्ता हमारी फौज ने शिकस्त खा ली, तो ये लोग सीधा दारुल खिलाफा पे हमला करेंगे मदीना पर। जब दारुल खिलाफा पता हो गया तो मुसलमान क्या हो गए? खत्म। तो फिर कहाँ लड़े?
कहा इनको जंग मैदान यरमुक में लेके जाए। किस में लेके जाए? कहा क्यों? कहा इसलिए कि अगर जर्नैल थे ना, क्या थे, सोचते थे, कहा अगर हमने इनको इस मैदान में क्यों नहीं लड़े? कहा इस मैदान में लड़ेंगे, 35,000 फौज हमारी है, 10 लाख फौज उनकी है, अब दोनों यहाँ लड़ेंगे तो मसला बन जाएगा। कहा क्या मसला बन जाएगा? कहा यहाँ जो है ना ये फौज ज्यादा है और हमारी भी है, 35 तो है, तो घोड़ों को भागने की जगह नहीं मिलेगी, दौड़ की जगह नहीं मिलेगी। जब धूप पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी तो गिचम गिचम हो जाएगा, तो हब से भी लोग मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो हमारी ही फौज खत्म होगी, हब्स हो जाएगा, सारी चीज हो जाएगी, घोड़े को भागने का जगह नहीं मिलेगा। कैसे इस मैदान में लड़ेंगे? कहा यरमुक के मैदान में लड़ेंगे। किससे में लड़ेंगे? खुला मैदान है। क्या है? हमारे फौजी हर तरफ से हमला कर सकते, हर तरफ से हम वार कर सकते, खुले मैदान में जाओ। एक एक बात कहा अच्छा फिर, लेकिन कहा कि छोटे रास्ते से नहीं जाना। कहा क्यों? कहा अगर हम छोटे रास्ते से, ये लोग हमारे पीछे आएंगे यरमुक के मैदान, अगर हम छोटे रास्ते से जाएंगे तो ये हमारे पीछे छोटे रास्ते से आएंगे, हम जाएंगे बड़े रास्ते से, लंबा रास्ता पकड़ेंगे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हमारे फौजी के पास तो एक तलवार है, कपड़े और कुछ भी नहीं है, घोड़ा है, और एक ज्यादा पीने का पानी है। कितना है? तो हमारे घोड़े के ऊपर भी सहूलत है। क्या है? वजन नहीं होगा ना, तो जब वजन नहीं होगा घोड़ा आराम से जाएगा। वो जो बंदा फौजी है ना, उसके पास ज़रा है, उसके पास जो है ना टोपी है, उसके पास खाने का सामान है, पीने का सामान है, उसके घोड़े पर इतना माल लदा हुआ है, इसके ऊपर भी माल लदा हुआ है, किलो किलो के जो है ना उसके ऊपर ज़रे लगे हुए, एक एक मन के ज़रे लगाए हुए। जब ये लोग इनके घोड़े को जब दौड़ाएंगे तो घोड़ा भी थक चुका होगा और ये लोग भी तक चुके होंगे। और जब हम मैदान जंग में पहुंचेंगे ना, जब ये हमारे पास पहुंचेंगे तो कम से कम हमारे और इनके बीच में एक दिन का फासला आ जाएगा। हम एक दिन में आराम भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। जब ये पहुंचेंगे तो हमारे घोड़े खड़े होंगे और हम खड़े होंगे जंग के लिए। ये आएंगे, इनको आराम का टाइम भी नहीं मिलेगा, करके हम लड़ना शुरू कर देंगे। ये थके हुए होंगे और इसी में हम इसको क्या कर देंगे। इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं। सारा मशवरा खालिद बिन वलीद का माना गया। जब वहां पर पहुंचे तो एक दिन उनको मिला, आराम किया साहबा ने। जब वो लोग सुबह पहुंच रहे थे, रात को साहबा पहुंच गए थे, उन्होंने आराम किया। सुबह वो उठे, सुबह जब कुफार पहुंच रहे थे कि हम आराम करेंगे, साहबा घोड़ों पे खड़े थे, जंग की तैयारी थी। क्या थी? हैरान रह गए, तो उनके पसीने छूट गए कि क्या हम तो इतने थके हुए। बहान को कहा लड़ो, क्या करो, नहीं लड़ोगे तो हम हमला कर देंगे, मर्जी तुम्हारी। तो जब लड़ना शुरू किया तो 5 दिन 6 दिन में जंग शदीद की। तो ये अल्लाह ने इनको एक एक चीज बताई, क्या कर दी, सिखाई। अल्लाह सिखाता है, फिर मुसलमानों को इल्हाम करता है, मदद आती है अल्लाह की। तो ये जंग हमारी तो दो जंग है। एक तो शैतान के साथ भी, किसके साथ भी है, किसके साथ भी है, शैतान के साथ भी है। तो जिक्र भी करो, क्या करो, साथ में जिक्र भी करो इस हालात के लिए कि मुसलमानों के साथ अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाए। अगर हम लड़ नहीं सकते, हमारे फौजी लड़ ले, तो हम पीछे से जिक्र करें, क्या करें, हमारा काम क्या है, ये भी हमारी जंग है। हम पीछे से जिक्र करें, उनके लिए जिक्र के लिए जिक्र शुरू करे, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। इसी तरह हजरत ने फरमाया हिज़्बुन बाहर पढ़ो, हिज़्बुन नसर पढ़ो। शाज़ली सिलसिला ये जो हिज़्बुन नसर कब आपको पता है, जब ना शेख अबुल हसन शाज़ली को आया था, ये उस वक़्त आया था जब कुफ़ार ने मुसलमानों पर हमला कर रहे थे। तो अल्लाह ने शेख अबुल हसन शाज़ली को ये चीज़ आता की और अपने शागिर्दों को, मुरीदों को, सबको कहा ये जिक्र करो। अल्लाह ने उनको फातेह कर दिया। क्या कर दिया? तो ये जिक्र आप लोगों के ऊपर क्या है, लाजमी है। हमारी भी जंग है, क्या है, हम अपने फौज के साथ शाना बशाना सब हिसार बांधो। क्या करो, अपने मुल्क का, अपना नहीं, अपने मुल्क का भी साथ में बांधो, हिसारे भी बांधो, जिक्र भी करो, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील भी पढ़ो, हिज़्बुल बाहर भी पढ़ो, और बोलो ये ले हमने फेंक दिया। क्या कर दिया, हिज़्बुन नसर भी पढ़ो। उनके दिल में रौब आएगा। क्या आएगा, कुफार के दिल में रौब आएगा जिक्र के बरकत से। लड़ेंगे फौजी, जिक्र आप करोगे, जिक्र कौन करेगा, हाँ, वरना उन खानकाओं की तरह नहीं बनो कि बस अपना अपना करो। क्या है, तो अपना अपना करोगे तो फिर कुफार आएंगे, सबसे पहले तुम्हारे गांड पे लात मारेंगे, टप टप। पता है, हाँ,
अपना अपना करोगे तो सबसे पहले तुम्हारे। इसी तरह किया है बगदाद में, इसी तरह हुआ है। पीर इसी तरह अपना अपने लगे रहते थे, इसी तरह किया है। जब बगदाद, जब चंगेजियों ने जो है ना, हलाकू खान ने जब बगदाद को फतेह किया, जो खानकाहों में बैठे हुए थे, पीर उनके गाड़ों पे लात मारा, उठ यही है, लात मार के उधर फेंका, तुम इधर बैठे हुए, फिर पकड़ो इनको, बोले जाओ लेके जाओ, बांध दो, कत्ल करो इनको, क्या कर दो। ऐसे ही होता है। फिर जब तुम अपनी फौज की वो नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही होगा, वो ऐसे ही आके तुम्हें मारेंगे। तो कोई मजाक नहीं है। जाओ अपनी तारीख तो पढ़ो, आप अपनी तारीख तो पढ़ो, आपको नजर आ जाएगा कि हमारी तारीख में मुसलमानों के साथ क्या हुआ और मुसलमानों ने क्या किया और मुसलमानों के साथ क्यों हुआ। मुसलमानों ने के साथ क्यों हुआ ये पढ़ो कि क्यों हुआ। उसकी वजह कुफार नहीं है, उसकी वजह मुसलमान खुद है, उसकी वजह मुसलमान खुद है। इसलिए हमारे मुल्क में ये कभी बलूचिस्तान को, कभी सिंध को, कभी उसको, कभी इसको खराब करते कि ये टोलों में बटे। किस में बटे? फिर जब हम हमला करें तो फिर आसानी हो हमारी लिए। उस जमाने में भी वो टोलों में डालते थे, इन चीजों में डालते थे, उसके बाद आते थे। तो ये नहीं है। आपको पता है वो दिन भी देखा गया मदीने में, मस्जिद नबवी को इस्तबल बनाया था घोड़ों का। क्या बनाया था? आप तारीख तो पढ़ो, इस्तबल बनाया गया था घोड़ों का। ये तारीख है। लेकिन फिर बाद में दूसरे मुसलमान ने ईमान हुआ तो उन्होंने सबको उठा के बाहर फेंक दिया। क्या कर दिया? छोड़ा नहीं। फिर उन्होंने चंद दिन रहा और उन्होंने उसको बाहर फेंक दिया। ये हमारी, आप तारीख पढ़ोगे आपको बहुत कुछ नजर आ जाएगा। लेकिन आपको सबसे ज्यादा वजह आप ढूंढोगे तो वजह यह नजर आएगी कि मुसलमानों के आपस में इख्तिलाफात की वजह से, गद्दारियों की वजह से। किसकी वजह से? हाँ, जब अंग्रेज आए हिंदुस्तान में तो टीपू सुल्तान सारे हिंदुस्तान को फतेह किया, लेकिन वो अपने आप को फातेह नहीं कहते थे। वो कहते थे जब तक टीपू जिंदा है। कौन जिंदा है? हाँ, तो हम फातेह शेर मैसूर उसको कहते हैं, शेर मैसूर कहते हैं। जब तक टीपू जिंदा है ना तो हम फातेह नहीं है। तो वो टीपू को नहीं मार सकते थे। मसला ये था कि बादशाह को बहुत ज्यादा रहमदिल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? टीपू सुल्तान बहुत ज्यादा रहमदिल था। तो उनके अपने जो लोग थे, अपने जो जनरल थे, अपने जो है ना वो मीर जाफर, मीर सादिक, वही लोग क्या है, हालांकि पता था टीपू सुल्तान को कि ये ऐसा गद्दारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता। और उन्होंने उसको शहीद करवाया अंग्रेजों को। और जब टीपू सुल्तान को शहीद किया, दीवार गिरी थी ना उसके ऊपर, बता दिए थे इस दीवार के पीछे टीपू सुल्तान लड़ रहे। उन्होंने गोला मारा, वो दीवार उसके ऊपर गिरी, शहीद हो गए टीपू सुल्तान के ऊपर। तो अंग्रेज दूर से देख रहे थे, करीब भी नहीं आ रहे थे। कह रहे थे ऐसे नहीं ये जिंदा हो के हमें फिर ना मार दे। इतना डरते थे। क्या करते? इतना डर, करीब नहीं आ रहे थे। कह रहे नहीं ये तुम्हारा। उसी को कहा मीर जाफर में साथ कहा जाओ इसको चेक करो। वो गए, उन्होंने लात मारी टीपू सुल्तान को, कहा ये शहीद हो गए। तो मुसलमानों ने जब भी शिकस्त का ये कुछ भी कहा है, उसकी वजूहात खुद मुसलमान हैं। अगर हम कुफार के सामने यकता हो जाए तो कभी काफिर हमारे सामने आंख उठा के नहीं देखेगा। खिलाफत उस्मानिया को जब अंग्रेज खत्म कर रहे थे तो उसके खलीफा को बाहर निकाला। तो उसके जनरलों ने कहा यार इसके खलीफा के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? बेटा रहे किसी काम का, वैसे भी नहीं है। हाँ, उसने कहा नाम का खलीफा है तब भी हटाओ इसको, तब भी क्या है, हटाओ इसको। खुदा ना खास्ता अगर इसने हुक्म जारी किया ना तो भी इसके हुक्म पे आधे मुसलमान जिहाद के लिए खड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आधे मुसलमान इसके हुक्म पे जिहाद के लिए खड़े हो जाएंगे। तो जितनी हमने मेहनत की है ना उससे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है हम शिकस्त खा के भी भाग जाए। तो भले इनको यहाँ से जिलावतन कर दो। क्या कर दो? निकालो इनको, खत्म कर दो। खलीफा का नाम ही हटा दो। क्या कर दो कि खलीफा ही नहीं रहा।
तो जब खलीफा ही नहीं रहा तो कुछ नहीं रहा, तो फिर खालीफा हो गया। खाली खलीफा नहीं हो गया तो फिर कौन होंगे? खालीफा हो जाएंगे। तो असल में इंसान का ईमान और यकीन इन्हीं चीजों से पुख्ता होता है, और यकीन में पुख्तगी भी अल्लाह इसी वजह से देता है कि जब वो ईमान के साथ लड़ता है, चाहे वो शयातीन के साथ हो, ये भी शयातीन, हाँ मुनाफिकीन को भी अल्लाह ने शयातीन कहा ना कि जब वो अपने रुआसा का मतलब ये कि अपने सरदारों के पास जब मिलने जाते थे शयातीन के पास, तो ये भी शयातीन है, ये भी क्या है? उलाइका कल अनआम बल हुम अव्वल। तो ये भी शयातीनों में ही दाखिल है। ये जंग है हमारी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करे, हिसार भी बांधे करे, जिक्र भी करे, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। बाकी तो हज़रत ने बता दिए, साथ में ये भी पढ़े 9,500 रोज 9,000 या 9,500 रोज आना पड़ा करे पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, और उसके साथ साथ मुसलमानों की हिफाजत के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको और हमें सब की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ा जिक्र करेंगे। पानी लाओ ठंडा। गर्मी थी। राह वफा में बढ़ता जा, कुर्ब के ज़ीने चढ़ता जा, हर दम शौक से पढ़ता जा, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 इल्लल्लाह, ला इलाहा 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 इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह
इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु।
ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह 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 जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह
इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा दूर से मैंने के बावफा किसके पर के तजल्ली से तू चल गया। बोला बतलाऊं क्या उस्मत, बोला बतलाऊं क्या उस जलन का मजा। फिर उसी आग की मुझको है जुस्तजू। अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाहु 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 जल्ल जलालुहु। अब जिक्र अर्रा करना है। अर्रा के माने है हारी चलाना अपने दिल पर। ये तसव्वुर करना कि हु के साथ कि मेरे दिल पे हारी चल रही है और जितने भी हसद, बुग़्ज़, कीना, हुब्बे जा, हुब्बे बा, हुब्बे मत सब निकल रहा है उसके ज़रिए से। और अनवारात और तजल्लियात मेरे दिल में आ रहा है। जैसे हारी कटती है बुरादा निकलता है, बुरादे के सूरत में तसव्वुर करना है सब दिल पर हु 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 हो अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु। अब शाज़िये का जिक्र करेंगे खड़े खड़े। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर 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 रसूलुल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर
इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर 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 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। या अल्लाह हमारे सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, सियाहकार हैं, या अल्लाह तेरे बंदे हैं, अल्लाह तू हमें माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह हमारी फ़ौज की मदद फरमा दे। या अल्लाह जितने मुसलमान परेशान हैं सारे मुसलमानों की परेशानी को दूर फरमा दे। या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा दे। या अल्लाह जो लोग बेरोज़गार हैं उनको हलाल रोज़गार अता फरमा दे। या अल्लाह जो लोग परेशान हैं उनको परेशानी को दूर फरमा दे। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं हमारे मजलिस में जहाँ कहीं भी मुसलमान अस्पतालों में, या अल्लाह सबको शिफायाब कर दे। या अल्लाह सबको शिफायाब कर दे।
या अल्लाह जो लोग बेरोजगार उनको हलाल रोजगार अता फरमा। या अल्लाह हमारे सिलसिले को दीन दुनिया तरक्की अता फरमा। या अल्लाह हमारे मदरसे के मामला गैब से पूरी फरमा दे। या अल्लाह हमें किसी का मोहताज नहीं बनाना। या अल्लाह हमें किसी का मोहताज नहीं बनाना। या अल्लाह हमेशा अपना मोहताज रखना। या अल्लाह हुजूर ने जितने खैर मांगे उसमें हमारे हिस्सा अता फरमा। या अल्लाह जितने शुरूर से हिफाजत मांगी अल्लाह उससे हमारी हिफाजत फरमा दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम तबारक व तआला। तमाम अहबाब से गुजारिश है जामिया दारुल अहले बैते अतहार के तलबा के साथ माली ताउन जरूर करते जाएं। कदमे दर में सुखने जितनी भी हो सके बढ़ चढ़